हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम सीखेंगे किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट एंड वोल्टेज लॉ के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट को इजी वे में सॉल्व किया करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ चॉप्स किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ में हम लोग लिखते हैं दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले याद रखें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द algebraic sum of current meeting at the node is always 0। इसका मतलब है कि the entering current at in any node is equals to outgoing current। आपको याद रखना है किरचॉफ करंट लॉ, जिसको हम बोलेंगे केसीएल बोला देंगे, या इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि जो लॉ है काम करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। पहला लाइन सेंटेंस क्या है कि अलजेब्रिक सम, मतलब साइन क्या, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट द जंक्शन, इसका सम हमेशा 0 हुआ करेगा। इसी सेंटेंस को हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि किसी नोड पे इनकमिंग करंट हमेशा आउटगोइंग करंट के बराबर हुआ करेगा। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, किसी नोड पे इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले आई एक्स लिख दिया, यहां पर x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू n तक, इसका सम क्या होगा, 0 होगा। किसी भी नोड पे करंट का सम 0 होगा। ये सेंटेंस है केसीएल का। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मान लो एक नोड है, यहां पर नोड का मतलब होता है जहां पे एक से ज्यादा ब्रांचेज मिलती हों। जैसे यहां देखो, एक करंट इधर से आ रहा है I1 बोल दिया, एक करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है I2, इधर से करंट आ रहा है I3, एक करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है I4 और इधर जा रहा है I5। तो इसको ब्रांच बोलते हैं, मतलब ये सब जो दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे ब्रांच। और जहां पे मिल रहे हैं इस पॉइंट का नाम है नोड बोलते हैं। तो नोड क्या है, द पॉइंट वेयर मोर देन 1 ब्रांचेज इज मीटिंग, एक से ज्यादा ब्रांचेज मिलते हैं या मोर देन 2 ब्रांचेज हैं, उसको नोड बोला करेंगे। ठीक है, तो ये नोड क्या होगा, मोर देन 2 ब्रांचेज आर मीटिंग एट द पॉइंट, इसे नोड बोलेंगे। तो केसीएल का मतलब सिर्फ है बेटा कि इस नोड पे इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, देखो आ रहा है I1 और I3, यहां लिख दीजिए I1 प्लस I3 इनकमिंग हो गया। आउटगोइंग कौन सा है, I2। आउटगोइंग को नेगेटिव ले लेते हैं, I2 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, मतलब इनकमिंग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल टू, ये I1 I3 है, सॉरी I3 इनकमिंग, I1 I3 इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I5
इजकल टू यहाँ पर, यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो करंट दिख रहा है इनकमिंग है, इधर जो दिख रहा है वो क्या है, आउटगोइंग। तो इनकमिंग करंट इजकल टू आउटगोइंग करंट, दैट इज नोन दी केसीएल। केसीएल यही याद रखना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है। अलजेब्रिक सम 0 होगा। मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू n तक जाएंगे तो i सम 0 होगा। इसको हम एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं, तो आप नोट डाउन करिए, न्यूमेरिकल से समझते हैं इसे। चलिए नोट डाउन करते हैं और न्यूमेरिकल से समझते हैं इसको। किस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे? चलिए क्वेश्चन 1 करते हैं पहले। इसमें सिंपल क्वेश्चंस इस तरह का क्वेश्चन आए, मान लीजिए पॉइंट दिया हुआ है, एक करंट इधर से आ रहा है, एक करंट है, एक ब्रांचेज देखें, इस तरह के ब्रांचेज हैं बहुत सारे। इधर से 10 एम्पियर करंट आया, इधर जा रहा है 2 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर जा रहा है 4 एम्पियर। यहां लिखा हुआ है आई एक्स। एग्जाम पूछा जाए सिंपल क्वेश्चन ऐसे कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एक्स, फाइंड आई एक्स। आई एक्स दिया हुआ है, मान लो ऑप्शन आपको दे दें आई एक्स की वैल्यू। ऑप्शन ए यहां पे देते हैं 5 एम्पियर, ऑप्शन बी ये इनकमिंग करंट है, सेवन एम्पियर, सी 6 एम्पियर एंड डी लिख देता हूं 10 एम्पियर। ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, केसीएल अप्लाई करना है। नोड 1 है, नोड पे इनकमिंग करंट कौन सा है, 10 3, दो इनकमिंग है, यानी 10 प्लस 3 इजिकल टू आउटगोइंग की क्या है, आई एक्स प्लस 3 अब प्लस 4, ये आउटगोइंग हो गया। तो 13 इजिकल टू आई एक्स प्लस 7, 13 माइनस 7 इजिकल टू आई एक्स। आई एक्स की वैल्यू आ गई, कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर, आई एक्स की वैल्यू 6 एम्पियर। यहां हम लोग टिक कर लेंगे, हमारे पास 6 एम्पियर करंट आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह से ब्रांचेस दिए हुए हैं, यहां करंट जा रहा है 2 एम्पियर, इधर से 5 एम्पियर करंट है, इधर है I2। यहां करंट आ रहा है 3 एम्पियर, ठीक है, इधर करंट जा रहा है 1 एम्पियर, या इसमें लिख देता हूं I1 करंट, I1 करंट, ठीक है। 5 7 ऐसे कहूं, दिस इज 1 एम्पियर करंट, यहां दिया I1, ऐसे लिखा हुआ है। पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 करंट एंड I2 करंट। I1 I2 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो इस क्वेश्चन में I1 I2 की वैल्यू जब पूछी जाएगी कि I1 I2 बताइए कितना होगा, तो इसमें नोड देखना है, कितने नोड है, एक नोड यहां दिख रहा है और एक नोड यहां दिख रहा है। तो आपको 2 बार केसीएल अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार अप्लाई करना पड़ेगा आपको नोड 1 के लिए, फिर नोड 2 के लिए। अब यहां पर देखिए इनकमिंग करंट कितना है, नोड 1 पे इसको 1 मान दिया है, इस पॉइंट को मैं 2 मान लेता हूं। तो लिखेंगे इसे अप्लाई केसीएल एट नोड 1। नोड 1 पे अगर अप्लाई करता हूं तो इनकमिंग कितना है, 3 एम्पियर, आउटगोइंग कितना है, 1 एम्पियर दूर जा रहा है और I1 भी दूर जा रहा है नोड से। जो दूर जाएगा आउटगोइंग का, जो नोड के पास आ रहा हुआ इनकमिंग है। यहां 2 एम्पियर इक्वल टू I1 की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। अब चलते हैं इस नोड पे अप्लाई करते हैं किससे, तो सेकंड नोड पे अप्लाई करूंगा कितना होगा, इनकमिंग करंट I1 नोड 2 की तरफ जा रहा है, नोड 2 की तरफ 5 एम्पियर आ रहा है, ये भी इनकमिंग हो गया 5 एम्पियर। नोड 2 से दूर कौन जा रहा है, 2 एम्पियर अवे जा रहा है, और I2 I1 की वैल्यू यहां से पुट कर लेते हैं, 2 प्लस 5 इजिकल टू 2 प्लस I2, 2 से 2 का है 5 एम्पियर इजिकल टू I2। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि 2 1 और I कैसे पूछा जाएगा। थोड़े से चलते हैं, अच्छे लेवल क्वेश्चन करते हैं, तो आप इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं,
आपके काम आएगा कंपटीशन के क्वेश्चन जब सॉल्व करना होगा, तब आपको बहुत बेनिफिट होगा केसीएल सॉल्व करने में। जैसे देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, एक बैटरी, यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है और इस तरह से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस तरह के गया आसान से 10 वोल्ट 5 वोल्ट 2 ओम 10 ओम एंड 4 ओम ऐसे लिखा हुआ है। एग्जाम में आता है फाइंड द करंट इन दिस ब्रांच, ये करंट आपको बतानी है इसमें, मान लेता हूं IX करंट, फाइंड द IX, फाइंड IX। तो IX कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका तरीका समझते हैं बाय यूजिंग दी KCL। तो बेटा देख ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले ना एक रेफरेंस नोड लेते हैं। मैं मान लेता हूं देखिए नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट को जीरो पोटेंशियल मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, जीरो पोटेंशियल, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लिए, पोटेंशियल क्या कर लिए, मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं हम लोग, आप भी मान लीजिए। अब देख ये जीरो पोटेंशियल है, इस नोड को मैं एक नया नाम देता हूं, एक ही नोड है ना, क्योंकि ये नोड है नहीं, ये नोड एक ही नोड है, इस नोड को मैं मान लेता हूं V0, ऐसे लेट जूम कर लिया। ऐसे जूम करता हूं कि इधर से करंट कितना है, अब देख इधर करंट दिया, मैं कहा कि इधर करंट जा रहा है I1, इधर करंट IX, इधर करंट मान लेता हूं I2, बिना बैटरी के टर्मिनल देखे हुए। कहोगे सर करंट इसमें इधर आ रहा होगा, आपने उल्टा क्यों ले लिया, तो I1 मैंने ऐसे लिया है, अगर करंट इस तरह से जा रहा होगा ऊपर की तरफ, तो I1 की वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। तो डोंट वरी, I1 किधर आएगा, आप हर बार आउटवर्ड ले लीजिए, ये इधर है किधर, इस नोड पे KCL अप्लाई कर दीजिए, अप्लाइंग KCL एट नोड, जो भी नोड है। अब देख यहां अप्लाई किया, कितना हो जाएगा, आउटगोइंग करंट क्या है IA1 प्लस आउटगोइंग क्या है IX प्लस I2, सबका सम क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इस नोड पे एक I1 जा रहा है, एक IX जा रहा है, एक I2 जा रहा है, कोई इनकमिंग नहीं है, सारे आउटगोइंग है, तो सबका सम जीरो हो गया। अब I1 की वैल्यू निकालिए, अब इस ब्रांच में I1 जाना है, तो देख I1 कितना हो जाएगा, I1 इसमें पुट कर देंगे, I1 की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूं, क्या I1 इक्वल टू, I1 क्या होगा, यहां का पोटेंशियल V0 है, ऐसे चलिए आप, ये प्लस और माइनस, माइनस 10 और यहां पर जीरो, तो I1 क्या होगा, V0 माइनस 10 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई, इस ब्रांच में कितने रेजिस्टेंस मिले आपको, एक ही रेजिस्टेंस, तो 4 लिख दीजिए। यहां से I1 की वैल्यू आ गई, I1 इक्वल टू V0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4, बहुत ध्यान से समझना आपको। अब आते हैं I2 IX निकालते हैं, IX इक्वल टू, यहां से चलते हैं V0 माइनस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस ब्रांच में, पोटेंशियल डिफरेंस V0 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई कितना रेजिस्टेंस है, 10 ओम, क्योंकि आपको ओम्स लॉ मालूम है, V डिवाइडेड बाई R, तो यहां से लिख दूंगा V0 बाई 10। अब निकालते हैं I2 की वैल्यू, I2 V0 से चलेंगे, V0 प्लस में एंट्री माइनस से निकलूंगा तो -5, V0 इंटू -5, यहां से आइए घूमते हुए आ गया मैं जीरो पे, यानी -0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना मिला इस ब्रांच में, 2 ओम, तो इसको ऐसे लिख दीजिए V0 -5 डिवाइडेड बाई 2। I1 I2 x आ गया, सबकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, देख इसको मैं यहां नोट करता हूं, आप नोट कर देखिए, I1 की जगह पे V0 -10 डिवाइडेड बाई 4, इसके जगह पे V0 बाई 10, I2 की जगह पे V0 -5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, कितना 10 है ना, 20 ले लेते हैं, 20, तो 4 से 5 यानी 5 V0 -50, समझ में आ रहा होगा, जल्दी बोलना, नहीं आएगा तो 2 V0 और यहाँ पे 2 से 10 V0 -50 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 2 7 और 10 17 V0 70 V0 और 50 50 -100 इज इक्वल टू 0। V0 की वैल्यू आ गई 100 डिवाइडेड बाई 70 वोल्ट, यानी जो हमने अननोन लिया था इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया, 70 बाई 100 बाई 70, सॉरी
100/17 वोल्ट, ये आ गई इसकी वैल्यू वी नॉट की। अब हमें करंट इसमें निकालना है, किसी में करंट निकालना है, आप निकाल लीजिए। Ix की वैल्यू कितना है 100/17 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x, तो आंसर हमारे पास है Ix इक्वल टू 100/70 माइनस 0 और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना 10, तो आ गया 10/70, ये आपका एम्पियर हो गया Ix वैल्यू। तो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट होता है, जब आपको ये अप्लाई करने आ जाएगा तो इसको नोट करिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं, जल्दी फटाफट नोट करें। चलिए रफ करते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह केसीएल से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, और यहां पे भी हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इसको 1 ओम ले लेते हैं, 1 ओम की बात कर लेते हैं। यहां पर ये 2 ओम, 2 ओम 14 वोल्ट, यहां पे अप्लाई कर देते हैं 10 वोल्ट की बात करते हैं, ऐसे 10 वोल्ट, यहां पर अप्लाई कर देता हूं 13 वोल्ट। चलिए लगा दिया 3 बैटरी, और आपको समझ में आएगा 30 वोल्ट, 14 वोल्ट, 10 वोल्ट, 1 और 2। आपसे पूछा है बताओ करंट इन ईच रजिस्टर, करंट इन ईच रजिस्टर में पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, केवीएल बाद में पढ़ेंगे, केसीएल अप्लाई करते हैं ना, बेहतरीन कंसेप्ट केसीएल, अप्लाइंग केसीएल, अप्लाइंग केसीएल, केसीएल समझते हैं, अप्लाइंग केसीएल एट नोड ए पे। मैं इसको नोड मान लेता हूं, एक ही नोड है यहां पर, ए मान लिया इसको। आप क्या करिए कि यहां के इस बॉटम वाले को जीरो रेफरेंस मान लीजिए, क्या मान लेते हैं, जीरो पोटेंशियल, ऐसा हम लोगों ने मान लिया, मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी मान लेने से आपको, ऐसा मान लेंगे, हमने मान लिया इसको पोटेंशियल को। अब देख आप क्या करिए, इस नोड से ऐसे मानिए कि इधर करंट जा रहा है I1, हर बार ऐसे लिखिए, एक ही कंसेप्ट अप्लाई कीजिए, इधर I1, इधर I2 और इसके तरफ I3, ऐसा मान लीजिए। तीनों का सम क्या होगा, जीरो। केसीएल के अकॉर्डिंग नोड पे आउटगोइंग का सम जीरो, इनकमिंग कोई है नहीं, ये जीरो हो गया। I1 निकालते हैं, यहां का पोटेंशियल हमने क्या लिया है, V0 मान लिया है, या Vx या VA नहीं लिया, ए पॉइंट है इसलिए पोटेंशियल VA बोल दिया इसको, ये भी हमने लेट एज्यूम किया है, लेट अस एज्यूम किया है। तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस VA, करंट ऐसे लिया है, मतलब ये बड़ा पोटेंशियल होगा, VA प्लस में एंट्री माइनस से निकलूंगा, VA माइनस 10 डायरेक्ट लिखता हूं, VA माइनस 10 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस मिलेगा 1 ओम का, प्लस I2 आते हैं, VA प्लस में एंट्री माइनस से, तो VA माइनस 30, रेजिस्टेंस कितना 2, अब प्लस यहां पे एक ही लाइन लिखते हैं, VA प्लस माइनस में एंट्री प्लस एडिट, VA प्लस 40 डिवाइडेड रेजिस्टेंस 2 इज इक्वल टू 0, एक सिंगल लाइन इक्वेशन। VA की वैल्यू निकाल लीजिए यहां पर। नाउ VA कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम बेटा हो गया 2, यहां पे 2VA माइनस 20 प्लस VA माइनस 30 प्लस VA माइनस प्लस 40 इज इक्वल टू 0। आपको समझ में आ रहा होगा, 2 को इधर ले जाके सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी 2 या 3 प्लस 4, 4VA माइनस 20 30, ये होगा 50, अब 50 में से 14 निकाल लेते हैं, 50 में से 14, तो 50 में से 14 का 40 36, यानी माइनस का 36 इज इक्वल टू 0, यानी VA इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4, कितना होगा VA की वैल्यू, यह आ जाएगा 89 वोल्ट। ये समझ में आ गया कि इस यहां का पोटेंशियल कितना है, 9 वोल्ट है। अब आपको करंट निकालना है इसमें, तो अप्लाई कर दीजिए I2 के लिए, I2 कितना आ गया 9, हमने क्या लिखा 9 माइनस का 30। अब बेटा देखो, अगर आप करंट निकालना, हमने क्या लिखा कि यहां का पोटेंशियल 9 वोल्ट आ चुका है, 9 आ चुका है, आई 30 वोल्ट है, इसमें मतलब करंट जो हमने नीचे लिया था वो करंट नीचे नहीं, करंट ऊपर जाएगा इधर तरफ, तो 30 माइनस 9, अब निकाल लीजिए 30 माइनस 9 डिवाइडेड रेजिस्टेंस कितना 2, ये हो गया I2 की वैल्यू। हमको नहीं मालूम था कि करंट नीचे जाएगा या ऊपर तरफ आएगा, मैंने हर बार नीचे ले लिया। हमने देखा कि यहाँ का पोटेंशियल इससे 30 से कम आ रहा है, तो 30 माइनस 9 डिवाइड 2, तो I2 इक्वल टू कितना, 30 में से 9 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2, 21 राइट, 21/2 एम्पियर।
एम्पियर, डिवाइड कर दूंगा जो भी आएगा आंसर आप लिख लेना 10.5 के आसपास, यानी I2 इक्वल टू 10.5 एम्पियर। यहाँ पे ये 9 वोल्ट है 10 वोल्ट है, यानी इसमें जो I1 इधर लिया था वो एक गलत है, करंट ऐसे आएगा, यानी I1 कितना 10 माइनस 9 और रेजिस्टेंस कितना है 1 एम्पियर का, ये हो गया I1 की वैल्यू। ये I1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर आ गया, दैट इज द I1। ये हो गया सेकंड रिजल्ट, ये हो गया आपके दूसरे वाले। यहाँ पर ये 9 वोल्ट है, ये 14 वोल्ट है ना, तो 9 से चलिए, 9 से यहाँ से 9 माइनस फिर 9 माइनस ऐसे 9 माइनस कितना वोल्ट जाएगा, ये माइनस प्लस प्लस 14 और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू I3 कितना आ गया 19 और 16 इसमें होगा 23 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू I3, यानी यहाँ पर 1.5 एम्पियर I3 ये यहाँ हो गया। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या था कि इधर एलिमेंट पॉइंट ये डायरेक्शन सही था, ऐसे इधर जाएगा, इसका मतलब था कि इधर से जो करंट जो में डायरेक्शन है तो वो बदल देंगे बाद में ना, इधर से करंट आया 1 एम्पियर, यहाँ से 1 एम्पियर, इधर से 1 एम्पियर जाएगा, इधर से 10.5 एम्पियर, यानी दोनों को ऐड करूं 10.5 एम्पियर और प्लस 1 एम्पियर, ये जाएगा इस 2 ओम की तरफ, मतलब 11.5 एम्पियर। तो आपको इक्वेशन में देख कंजर्वेशन चार्ज दिख रहा है, इधर से आएगा, ये बैटरी बड़ी है 9 वोल्ट से, तो इधर से करंट आएगा 10.5, इधर से आएगा 1, इधर जाएगा 10.5 प्लस 1 11.5 एम्पियर। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ चुका है और हम आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर चलेंगे केसीएल केवीएल की बात करेंगे। केवीएल बस कंसेप्ट आपको समझ लेना है, बेहतरीन कंसेप्ट है। आप केसीएल अप्लाई करेंगे, बोर्ड में तो कम अप्लाई करते हैं, बोर्ड में सिर्फ हम लोग केवीएल की बात करते हैं, केसीएल की बात करते हैं। बेटा ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए कि क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से आ जाए, यहाँ का पोटेंशियल दिया हो, एक रेजिस्टेंस ऐसा है, यहाँ पर पोटेंशियल बैटरी दिया हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हो इस तरह से, यहाँ पर पोटेंशियल बैटरी दे रखा है ऐसे, और यहाँ से करंट दिया हो जाएगा पोटेंशियल और बैटरी, इस तरह से सर्किट बना दिया जाए। यहाँ पर यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, मान ली 10 वोल्ट 2 ओम 5 वोल्ट 1 ओम 3 ओम 2 वोल्ट 10 ओम 3 वोल्ट और यहां पर अर्थिंग 0, इसको भी अर्थिंग दे दिया है यहाँ पर, मतलब 0 पोटेंशियल 5 वोल्ट 2 ओम ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा है बताओ इस ब्रांच में करंट क्या, मतलब कहीं पूछ ले कि इस ब्रांच में करंट का, इसमें करंट का, जैसे मान लो पूछ ले कि बताओ इसमें करंट क्या हो, किसी ब्रांच में मालूम कि बताइए करंट इन ईच रजिस्टर, ऐसा पूछा जाए, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, सारे रजिस्टर में करंट की वैल्यू पूछे आपसे। तो प्यारे बच्चे करना क्या है, एक नोड देखना है ना, ये नोड आपको दिख रहा है ना, इसको मैं कलर करता हूं, आप देखिए इस नोड को, इसको इस नोड को, ये नोड जहां पे बहुत सारे ब्रांच हैं, यहां का पोटेंशियल आ जाए तो हर काम आसान हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि यहां का पोटेंशियल Vx है, Vx है। अब मेरे को लिया गया, मैंने कहा कि कुछ करंट इधर गया होगा I1, इधर गया होगा I2, इधर गया होगा I3 और इधर गया होगा I4, मैंने ऐसे ही मान लिया, ऑल डायरेक्शन में करंट जा रहा है, I1 ऊपर, I4 इधर, I3 इधर और I2 इस डायरेक्शन में। तो इस नोड पे सारे करंट का सम क्या होना चाहिए 0, केसीएल के अकॉर्डिंग y1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू सम 0 होना चाहिए। इतना बात समझ आ गई। अब I1 कैसे निकालूंगा, करंट ऊपर माना है, इसका मतलब ये वाला पोटेंशियल जो माना था Vx ये ज्यादा रहा होगा, तो Vx से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल 10 है, तो Vx माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I2 निकालते हैं, I2 हमने इधर लिया है, तो Vx प्लस में 3 माइनस, तो Vx माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 प्लस यहां लेते हैं I3 निकालते हैं, I3 Vx प्लस में 3 माइनस से 5, तो Vx माइनस 5 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना पड़ा 2 ओम, अब प्लस इसमें आते हैं Vx माइनस में 3 प्लस से एग्जिट, तो प्लस लिखेंगे Vx प्लस 2 यहां पर माइनस 5 कुछ निकाला है, तो माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 ओम रजिस्टर 3 ओम दोनों लगा हुआ है, यानी डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 0। आपको ऐसा मानना है कि ये नोड यहां का पोटेंशियल ज्यादा है और इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो पोटेंशियल आप क्या हो रही है, एक करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल घट रहा है,
आपने सबकी वैल्यू होती है। अभी x की वैल्यू निकाल दे, एलसीएम ले लेता हूं मैं, यहां से 10 है 20 ले लेता हूं एलसीएम, 20 एलसीएम, तो यहां से आएगा 10vx माइनस 100, यहां से आएगा 2vx माइनस 6, यहां से आएगा 10vx माइनस 2 से 10 50, यहां से आएगा 5vx, आई 2 में से 3 निकल जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 इजिकल टू 0, ये हो गया। इस सबको 0 लीजिए, अवॉइड करिए, 10 2 12 10 22 और 5 यानी 27vx, 100 माइनस 6 माइनस 15, अब माइनस 15, तो 100 माइनस 15 150 प्लस 165, 165 माइनस 6 165 65 170 171 इक्वल टू 0, तो Vx की वैल्यू आ गई 171 डिवाइडेड बाई 27 वोल्ट। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट डिवाइड करें तो आप एक बार इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद यहां पर लिखेंगे, आइए Vx की वैल्यू आ गई, और जब Vx की वैल्यू आ गई तो करंट निकालना है, आपको देखना Vx की वैल्यू कितनी आ रही है। अब Vx की वैल्यू अगर कम हुआ तो करंट इधर से आएगा, ज्यादा हुआ तो करंट इधर जाएगा। अब डिवाइड कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा एक बार आप चेक कर लेना, ऐसे करंट आप कैलकुलेट करो, Vx आ गए तो ईच ब्रांच में करंट कितना जाएगा और आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए समझ में यहां तक आ गया है। अब हम चलते हैं केवीएल की बात करते हैं। अब Vx निकालना, डिवाइड करना, अब इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि डेटा हमने खुद से पुट किया है तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। अगर ऐसे देखें तो इसको डिवाइड करने तो कितना आ जाएगा 27 इंटू 4 कितना 6 का है, 6 से 6 में 6 पॉइंट आ जाएगा 171 डिवाइडेड बाई 162 से आ जाता ना 162, या माइनस करें तो कितना 11 9 हो गया, पॉइंट देते 0 90, ये हो जाएगा 4 से ले जाएंगे 8 हो गया 2 हो गया, और 4 2 8 2 10 4 नहीं 3 6.3 ऐसे मान लेते हैं। तो इसका डिवीजन कर लें तो Vx इक्वल टू 6.3 वोल्ट। अब देखिए 6.3 आ गया यहाँ का, इसका मतलब कि यहाँ 10 है, यहाँ 6.3 है, तो ये I1 ऊपर नहीं जाएगा, I1 नीचे की तरफ आएगा। अब I1 की वैल्यू कितना, I1 इक्वल टू 10 माइनस 6.3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया I1 की वैल्यू, सॉल्व करना है। अब यहाँ देखें ये 6.2 है, ये है 5, देखा 6.2 प्लस 2 प्लस में यहाँ पे प्लस 2, अब माइनस 5, तो 6 मतलब ये करंट I4 इसी डायरेक्शन जाएगा, इसी डायरेक्शन में, मतलब I4 की वैल्यू आ गई 6.3 प्लस 2 वोल्ट माइनस का 5 वोल्ट और डिवाइडेड बाई 4 ओम रजिस्टर, क्योंकि ये पॉजिटिव है। यहाँ देखिए ये 5 पे 6.5 है, ये भी नीचे की तरफ जाएगा, यानी I3 की वैल्यू भी करेक्ट है, 6.3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, एंड I2 कितना हो जाएगा, देख इधर वोल्टेज कम है, आई जाता है 3 से, तो करंट इसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी आपको 6.3 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 10, ये आपके करंट की वैल्यू आ गई। केवल इसमें था कि सारे डायरेक्शन सेम था, I1 जो ऊपर हमने जूम किया था वो I1 नीचे आएगा, क्योंकि 10 वोल्ट से 6.3 कम है, तो करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो करेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग केवीएल की बात करते हैं। केवीएल केसीएल के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करें, आपके लिए समझ में आ जाएगा किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे। नाउ केवीएल चलते हैं। सेकेंड लॉ किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको केवीएल बोला जाएगा, या इसको हम लिखते हैं लूप लॉ। लूप का मतलब है कि ये काम क्लोज लूप के लिए अप्लाई करेंगे, किसके लिए, क्लोज लूप के लिए अप्लाई करेंगे। अब पहले वाले को बोलते थे केसीएल, मतलब नोड के लिए, इतनी बात समझिए। इस लॉ को हम सेकंड लॉ भी बोलते हैं, ऐसे सीबीएसई में पूछ लेता कभी, सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ,
किरचॉफ का सेकंड लॉ। अब स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले हम लोग यहां लिखा करेंगे कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन किस पे वर्क करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करेगा। और सेंटेंस क्या है, तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। कहते हैं ना, किसी भी क्लोज लूप में वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा किसी लूप में। मतलब मैथमेटिकली इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है कि मेरे पास समेशन मान लिया, यहां पर Vx लिख लिया, I की वैल्यू, x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू n तक दिया हुआ है, तो सबका सम जो होगा क्लोज लूप में वो 0 होगा। वोल्टेज ड्रॉप का सम 0 होता है। किसका ड्रॉप सम, वोल्टेज ड्रॉप, किसके लिए, फॉर अ क्लोज लूप की बात करते हैं। किसका सम 0 होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप का सम 0 होगा। लेकिन अलजेब्रिक साइन मतलब प्लस को प्लस रखेंगे, माइनस को माइनस रखेंगे, ये तो सेंटेंस हो गया। इसको कैसे देखेंगे एक बार यहाँ एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको न्यूमेरिकल में समझाऊंगा। मान ले मेरे पास ये रेजिस्टेंस है ना, 2 रेजिस्टेंस, यहाँ पर बैटरी लगी है। हमारे जितने भी बच्चे हैं देखने वाले, आप उनको ये समझाना है कि मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 लेता हूं या R2 लेता हूं, ये वैल्यू है वोल्टेज V। तो इन दोनों में जो वोल्टेज डेवलप होगा, करंट कौन देगा, ये बैटरी। इस बैटरी से करंट निकलेगी ऐसे, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। आपको मालूम है ना, मान लिया V1 वोल्टेज आया, करंट हमेशा हायर से लोअर जाता है, प्लस माइनस, यहां V2 आ गया। तो ये केवीएल ये कहता है कि देने वाला वोल्टेज कौन था, V, ये दोनों क्या है, इसके क्रॉस ड्रॉप आया हुआ है, तो तीनों का सम, इसका सम 0 होगा। कैसे 0 होगा, देख, ये माइनस से प्लस, प्लस है, प्लस V, ये क्या है माइनस V1, ये क्या हो गया माइनस V2 इक्वल टू 0। इसका मतलब V इक्वल टू V1 प्लस V2। जब ये लाइन हमने देखा तो हमें 10th के कुछ कंसेप्ट याद आया। कंसेप्ट 10th में पढ़ाया जाता था करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस है, किसमें है, सीरीज में। तो जितने बैटरी का वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज दोनों के वोल्टेज के सम के बराबर आता है। याद होगा आपको, थोड़ा बहुत याद करिए, रिकॉल करिए अपने पुराने टीचरों की कहानी पढ़ाई हुई चीजें। V इक्वल टू V1 V2 V3 सीरीज में इक्वल होता है, तो यहां पे भी होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। ये आया कहां से, ये आपका क्या था, सप्लाई करने वाला था, ये दोनों कंज्यूम करने वाले थे, दोनों के सम के बराबर हो गया। ये तो ऐसे हमने लगा दिया, लेकिन न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व करेंगे वो हम थोड़ी देर बाद दिखाते हैं। नोट कर लीजिए आप इसको, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं। चलिए, आई थिंक नोट कर लिया आपने। चलिए बेटा, जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, कैसे सर्किट सोल्व करेंगे ना, केवीएल के हिसाब से। किसके हिसाब से, केवीएल से। केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे, तो एक छोटा सा मैं सर्किट लेता हूं ना यहाँ पर, ओम्स लॉ को दिखाने के लिए, आपको थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। मान हमारे पास एक सर्किट हो गया, ऐसा प्यारा सा सर्किट है, ये 10 वोल्ट की है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, ऐसा हो गया। किसी ने पूछा कि भैया बताओ इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, वोल्टेज पूछा गया आपको, वोल्टमीटर की रीडिंग बताइए। क्या पूछा गया, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर कितना होगा। तो ज्यादा सोचना ही है। देख क्या करते हैं, सबसे पहले कि देखते हैं कि सर्किट में बैटरी कितनी लगी हुई है और कौन सी बैटरी सबसे हेवी है, कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल का है। यहां तो एक ही बैटरी है 10 वोल्ट की, तो जो बड़ी प्लेट होगी वहां से करंट हम लोग निकाला करेंगे। क्या निकालेंगे,
करंट निकालेंगे यहाँ से, ऐसे मान लेंगे कि यहाँ से करंट आई निकला, आई करंट निकला, एक करंट यहाँ आएगा घूमते हुए ऐसे। करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चलता है तो आप भी प्लस माइनस लिख दीजिए। फिर ये करंट आएगा आई यहाँ पर, ये करंट इसमें भी जाएगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आइडियली इनफाइनाइट होता है तो इसमें करंट जाएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आइडियली इनफाइनाइट होता है, लार्ज होता है, तो सारे करंट इधर जाएगी, ये प्लस और माइनस हो गया, ठीक है। एक करंट ऐसे आ गई आई करंट, यहाँ पे प्लस माइनस आपने साइन लिख दिया। लिखने के बाद एक लूप में आप केवीएल ऐसे अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करें मतलब कहीं से चलिए, इस पॉइंट से मैं चलता हूं ऐसे, यहां तक चलता हूं, मैं लिख दिया, मान लो यहां का पॉइंट वी ए लिख दिया, ध्यान समझिए। नीचे आ गए तो एंट्री कहां कर रहा हूं, प्लस साइन पे, या लिव कहां से करूंगा, माइनस से, तो हमेशा लिविंग साइन लेंगे, लिविंग। एंट्री प्लस पे किया, माइनस निकलूंगा तो माइनस, रेजिस्टेंस कितना 2, करंट इसमें कितना आ रहा है आई करंट, तो 2 इंटू आई। ऐसा क्यों कि वोल्टेज का सम 0 कर रहा है, तो 2 इंटू आई क्या हो गया वोल्टेज। फिर यहां आते हैं, प्लस में एंट्री माइनस से एग्जिट, तो माइनस 3, करंट कितना आई, यही करंट आ रहा है इसमें भी आई 3 आई। फिर यहां ये प्लस में एंट्री माइनस में एग्जिट, तो माइनस 5, करंट कितना आई इसमें भी। बैटरी का माइनस में एंट्री प्लस से एग्जिट, तो प्लस 10। अब कहां पहुंच गए, जिस पॉइंट से चला था ए से, इसी को ए लिया था मैंने, ए लिया था, तो यहां पर वी ए लिख देंगे। अब वी ए से वी ए हर बार कट जाया करेगा, तो कितना आ गया -2 -3 -5, -10 आई प्लस 10 इक्वल टू 0, -10 आई इक्वल टू -10, आई इक्वल टू 1 एम्पियर। आपको समझ में आ गया सर्किट में करंट कितना 1 एम्पियर। अब वोल्टेज यहां बताना है तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितनी हो जाएगी, ये तो बिल्कुल लल्लू टाइप क्वेश्चन हो गया ना। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर कितनी, वो रेजिस्टेंस कितना, ओम्स लॉ V = I × R होता है, ओम्स लॉ हम जानते हैं, तो V = पोटेंशियल डिफरेंस कितना 3 इंटू करंट इसमें 1 एम्पियर यानी 3 वोल्ट। ये आपका आंसर होगा। चलिए नोट करते हैं, अगला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट, 2 लूप वाले करते हैं, सिंगल लूप है, सेकंड लूप देखते हैं, नोट डाउन करिए। चलिए नोट कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए इस तरह का सर्किट दिया हुआ है, बैटरी दी हुई है, रेजिस्टेंस यहाँ पे भी बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए सबके लिए काम चलेगा ना। यहाँ पे भी लगाया था बैटरी, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, ऐसा सर्किट हो गया। 2 ओम 1 ओम 2 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम 5 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी 2 ओम, ऐसे लिखा हुआ है। अब कह रहा है बताइए करंट इन ईच रजिस्टर, ऐसे पूछा जाए, या करंट 2 में बताइए, 1 में बताइए, इस 2 में बताइए, कहीं पे भी पूछा जाए तो देख क्या करेंगे, इसमें कितने लूप है, देख एक लूप ये दिख रहा है, एक लूप ये, तो 2 लूप में 2 बार केवीएल अप्लाई करेंगे और 2 इक्वेशन लिख लेंगे, एक बार इस लूप के लिए लिखेंगे, एक बार इस लूप के लिए। एक आउटर के लिए भी लिखा जा सकता है ऐसे, लेकिन हमारे पास 2 अननोन होगा तो 2 लूप, एक लूप इसमें अप्लाई कर दीजिए, एक बार इसमें अप्लाई कर दीजिए, फिर बाहर लगाने की जरूरत नहीं है। आपका मन करे तो बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं लूप में, लेकिन जब रिक्वायरमेंट होगी तो। पहली बात सुनिए, सबसे पहले 1 बैटरी 2 बैटरी 3 बैटरी लगी हुई है। सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है, 10 वोल्ट की है, 5 की है, 2 की, सबसे बड़ी 10 है, तो करंट यहां से निकाला जाएगा। बैटरी के प्लस से करंट हमने निकाला आई करंट यहां से चल दिया, इसमें आएगा आई करंट इसमें जाएगा, समझ में आ गया। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, यहां से करंट आई आ गया, यहां तक करंट आई आएगा। जैसे ही यहां पहुंचा, दो रास्ते दिख रहे हैं, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का है। करंट के लिए 2 रास्ते दिख रहा है, यहाँ पे नोड इनकमिंग इधर है और जाने वाला 2 पॉइंट है। तो मैं मान लेता हूं कि इधर जो करंट गया उसको मान लेता हूं कि I1 गया, ऐसे मान लिया, ऊपर I1 जा रहा है, ऐसा मान लिया। तो जो बचा हुआ करंट होगा उधर जाएगा, मतलब I - I1 इधर जाएगा। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, I करंट आ रहा है, ऊपर I1 गया, तो जो बचा हुआ करंट होगा I - I1 इधर जाएगा। अब I - I1 को लेकर आइए ऐसे यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, ये प्लस हो गया, ये माइनस। कितना करंट जा रहा है इसमें, I - I1, इसको करंट डिवीजन बोलते हैं। ऐसे आएगा, इससे निकलेगा, बैटरी से कोई मतलब नहीं है, भूल जाइए कुछ देर के लिए। ये प्लस और माइनस, इधर से आएगा I - I1, इधर से आ गया, यहां से निकला I - I1, ऐसे घूमते हुए प्लस माइनस यहां आ गया। अभी रुक जाइए, इधर से I1 आ रहा है, बैटरी से कुछ मतलब नहीं है, इसमें I1 जाएगा ऐसे, ये प्लस और माइनस क्योंकि हायर से लोअर फ्लो करता है, यहां पहुंच गया I1।
इधर से I1 आ रहा है, इधर से I माइनस I1, दोनों यहां मिल जाएंगे नोड पे केसीएल के अकॉर्डिंग, I माइनस I1 I, ये I हो जाएगा, I करंट यहां चला गया। जितना करंट हमने इस बैटरी से निकाला था उतनी करंट वापस आ रही है। तो समझ लेना ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो किया है आपने बिल्कुल करेक्ट किया है, बिल्कुल करेक्ट हुआ है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। यहां तक समझ लीजिए। यहां ये करने के बाद आपको केसीएल अप्लाई करना है, केवीएल अप्लाई करना है। एक बार इस लूप में अप्लाई कर दीजिए, जैसे जैसे करंट चला वैसे अप्लाई कर दिया, और एक बार इस लूप में अप्लाई करता हूं। ऐसा नहीं है कि आपको क्लॉकवाइज ही लेना है या एंटी क्लॉकवाइज, जो मर्जी है, लेकिन ज्यादातर प्रेफर करते हैं जैसे जैसे करंट घूम रहा है ना उसी डायरेक्शन को हम एज्यूम करते हैं। एक लूप ये हो गया और एक लूप ये हो गया, दो लूप अप्लाई करते हैं केसीएल में। यहां से चलते हैं, यहां से एंट्री किया प्लस में, निकलूंगा माइनस से, तो -2 करंट कितना आई, बस लिखते जाना है। यहां आइए, अब इस लूप में जाना है ना, ऊपर ऊपर घूमना है इस लूप में। एंट्री बैटरी के माइनस में, निकलूंगा प्लस से, तो +5 वोल्ट। एंट्री प्लस में, निकलूंगा माइनस से, एग्जिट माइनस से, -2 इनटू करंट कितना इसमें लिया है I1। फिर यहां आइए, एंट्री माइनस में, एग्जिट प्लस है, तो +10। आप पहुंच गया यहीं पे जहां से चला था, यानी एक इक्वेशन बन गया। -2 माइनस कितना हो गया, -2I + 15 इक्वल टू 0। यहां से -2I1 इक्वल टू माइनस का 15, माइनस गायब कर लेते हैं, तो I + I1 इक्वल टू 7.5, इक्वेशन 1 मान लेंगे। एक अननोन हो गया, ये दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए मेरे को, तो बाहर वाले लूप के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें चलते हैं, यहां चलते हैं, देखो इस पॉइंट पर जहां मार्क किया मैंने, यहां पर ऐसे चल रहा हूं, प्लस में एंट्री, एग्जिट माइनस से, तो -2 करंट कितना इसमें आ रहा है I माइनस I1। चलिए फिर यहां से बैटरी के माइनस में एंट्री करूंगा, प्लस से निकलूंगा, तो +2 वोल्ट। फिर यहां ये रेजिस्टेंस के +1 में एंट्री, माइनस से एग्जिट, तो माइनस का 1, और करंट कितना है I माइनस I1। यहां पहुंच गया। फिर नीचे आना है, नीचे मतलब माइनस में एंट्री करूंगा, अब प्लस से निकलूंगा, तो प्लस यहां लिखता हूं, +2 इनटू करंट कितना इसमें I1। फिर बैटरी के प्लस में एंट्री, माइनस से एग्जिट, तो -5, और जहां से चला था उसी पॉइंट पहुंच गया, इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करें तो देख यहां पर, इसको सो -3I माइनस I1, ये 5 में से निकाल दूंगा, +2I1 -3 इक्वल टू 0। यहां तक आ गया। अब इसको ओपन कर लीजिए, -3I + 3I1 + 2I1 -3 इक्वल टू 0, 3I1 2I1 -3I + 5I1 इक्वल टू 3। ये इक्वेशन दूसरा होगा। दो इक्वेशन, दो अननोन। आपको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत सारे 10th में पढ़ाया गया था, दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसी को अप्लाई करते हैं। यहां देते हैं I + I1 इक्वल टू 7.5। तो अगर दो इक्वेशन है, दो अननोन है I और I1, तो आप इसको एलिमिनेट मेथड अप्लाई करिए। अगर I1 I2 I3 तीन इक्वेशन आ जाए तो आप एलिमिनेशन मेथड कर दीजिए, मतलब एक इक्वेशन से I निकाल कर और दो में पुट कर देना और सॉल्व कर देना। मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, करके लाना। देख अब इसको सॉल्व करना है, तो इस पहले वाले इसमें 3 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं दोनों इक्वेशन को, तो ये गायब हो जाएगा। यहां देख 5 × 3 तो 8I1 यहां से 3 प्लस ऐड कर रहा हूं, ये हो जाएगा 5 3 15 का 5 1 और 22, यानी 25/5 इक्वल टू 8I1। I1 की वैल्यू आ गई, I1 इक्वल टू 25.5 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया एम्पियर। ये I1 की वैल्यू आ गई। अगर I1 की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब जो आपने एज्यूम किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर नेगेटिव आ गया बाय चांस, तो आप उस डायरेक्शन को बदल देना। आप अगर ऊपर लिया है तो समझ लेना कोई नीचे की तरफ आ रहा होगा, इतनी बात समझना है। ऐसे I1 को डाल देते हैं इस इक्वेशन में और I निकाल लेते हैं, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I + I1 इक्वल टू 7.5 है। I मान रखता हूं, I + 25.5 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 7.5। कैलकुलेशन एक बार देख लेना ना आप लोग। इसको लेते हैं 7.5 - 25.5 डिवाइडेड बाई 8, यहां से 7.5 × 8 - 25.5 डिवाइडेड बाई 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना मिलेगा आपको 75.8 और 8 से 5 0 4 60 60 -
25.5 डिवाइडेड बाई 8, 60 में से माइनस करते हैं 25, तो 25 आता है, 25 यहाँ से पॉइंट माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 0.5 हो गया, ये 59 हो गया, 59 में से 5 4 हो गया, अब 4 में से 3 डिवाइडेड बाई 8 एम्पियर, ये भी पॉजिटिव आ गया। आई और आई वन दोनों पॉजिटिव है, तो आपका आंसर मिल गया आई वन आई टू। अब इसमें करंट कितना गया, आई की वैल्यू बता दोगे, इसमें करंट आई वन की वैल्यू, इसमें कितना जाएगा तो आई माइनस आई वन कर देना, आई माइनस आई वन मतलब 34/5, आई माइनस आई वन कितना आ जाएगा, इस रेजिस्टेंस में आई माइनस आई वन जा रहा है, यानी 34.5 डिवाइडेड बाई 8 माइनस का 25/5 डिवाइडेड बाई 8, माइनस करूंगा तो 0.5 माइनस होगा 0, 34 में से 14 हो गया, 14 में से 9 हो गया, 9/8 एम्पियर, यानी इस वाले ब्रांच में 9/8 एम्पियर, इस वाले ब्रांच में ऊपर से नीचे जाएगा ये 25.5/8 एम्पियर, और इस ब्रांच में जाएगा 34/5/8 एम्पियर। इस तरह से हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। तो हमारे बच्चों को समझ में आ गया केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं। आप घर पे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए, और मैं आपको प्रीवियस ईयर जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लास्ट में जब ये सेशन एंड होगा तो जो भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस के, तो हम लोग एक क्लास में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करेंगे और आप इसे एंजॉय करेंगे। अभी आप इसको ट्राई करें। थैंक यू सो मच और बाय, टेक केयर।